दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर है जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी के साथ साथ ईस्टर्न इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और ये है पटना, जो गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, जो बिहार की राजधानी के साथ साथ ईस्टर्न इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। दोनों ही शहर कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक विरासत के साथ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं वर्तमान में दोनों शहरों में क्या क्या समानताएं हैं और किस वजह से दोनों शहर एक दूसरे से अलग और किस वजह से दोनों शहर एक दूसरे में खास हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इन दोनों में से किस शहर से हैं? कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया। इसके पूर्व में कोलकाता को अंग्रेजी में कैलकटा, हिंदी भाषी क्षेत्रों में कलकत्ता और बांग्ला भाषी इसे सदा कोलकाता या कोलिकाता के नाम से ही जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोलिकता का मतलब मां काली का स्थान होता है, इसलिए कोलकाता शहर के नाम के पीछे मां काली से जुड़ी मान्यताएं की सर्वमान्य है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों और फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए हैं। इसे भारत में साम्यवाद आंदोलन के गढ़ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ प्लेसेस और द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वही पटना पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पटना का नाम देवी पटन देवी माँ के नाम पर पटना पड़ा है, जिसका आज भी पटना में मंदिर मौजूद है। वही कुछ इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक पटना नाम पठान शासक शेरशाह सूरी की देन है। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ शहर है, जो कि ईस्ट इंडिया में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहीं ब्रिटिश हुकूमत के समय कोलकाता भारत की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य में पटना मगध की राजधानी थी। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिशर्स के लिए कोलकाता लंदन के बाद दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। तो वही मगध के राजाओं के लिए पटना सबसे महत्वपूर्ण शहर था। बात की जाए जनसंख्या की, तो कोलकाता शहर की जनसंख्या एक अनुमान के अनुसार 2024 में लगभग 64 लाख पार कर चुकी है और जनसंख्या के मामले में यह भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है। वही कोलकाता महानगर की जनसंख्या 2024 में अनुमान के अनुसार 1 करोड़ 60 लाख पार कर चुकी है और महानगर के जनसंख्या के मामले में कोलकाता महानगर मुंबई, दिल्ली के बाद तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। वहीं पटना की जनसंख्या की बात की जाए तो 2024 के अनुमान के अनुसार पटना की जनसंख्या लगभग 26 लाख पार कर चुकी है और जनसंख्या के लिहाज से पटना भारत का 19वां सबसे बड़ा शहर। तो वही क्षेत्रफल के लिहाज से पटना भारत का 15वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अगर कोलकाता महानगर की क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाए तो पटना कोलकाता से क्षेत्रफल के मामले में बड़ा शहर है, जहाँ कोलकाता शहर का क्षेत्रफल 206.08 वर्ग किलोमीटर है, तो वही पटना शहर का क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन कोलकाता महानगर क्षेत्र को जोड़ने के बाद कोलकाता पटना से बड़ा और दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महानगर है। बात अगर लिटरेसी रेट की जाए तो कोलकाता शहर का एवरेज लिटरेसी रेट 86.31%, तो वही पटना शहर का एवरेज लिटरेसी रेट 83.37% है। बात अगर सेक्स रेशियो की जाए तो कोलकाता शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं, तो वहीं पटना में प्रति 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं हैं। कोलकाता का हावड़ा रेलवे जंक्शन सबसे व्यस्त रहने वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है और भारत का दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी। तो वही पटना में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत सन 1862 में हुई थी और उस वक्त पटना जंक्शन का नाम बांकीपुर जंक्शन था। वहीं आज के समय पटना में 5 रेलवे स्टेशनों का हब है, जिसमें पटना जंक्शन के अलावा राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन और पटना साहिब रेलवे स्टेशन शामिल है। वहीं 2006 से पहले कलकत्ता या कोलकाता नाम से कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। वहाँ सिर्फ 2 ही बड़े रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, एक हावड़ा और दूसरा सियालदाह। पूरे दक्षिण एशिया में कोलकाता ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर ट्रैम चलती है। वर्ष 1984 में भारत में मेट्रो रेल पहली बार कोलकाता में ही शुरू किया गया था, जबकि पटना में मेट्रो सेवा 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। बात कोलकाता के सबसे चर्चित ब्रिज की करें तो वह हावड़ा ब्रिज है, जिसका निर्माण 1939 में शुरू हुआ था और 1947 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ, तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था।
बाद में 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया था। लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। तो वही पटना का महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर, दरभंगा जैसे शहरों को जोड़ता है। किसी वक्त में यह पुल एशिया का सबसे लंबा पुल होने का खिताब अपने नाम रखे हुए था। इस पुल की लंबाई 5750 मीटर है। रिटेल और मॉल कल्चर की बात करें तो इन दोनों ही शहरों के लोगों में यह कल्चर रोम रोम में भरी है। दोनों ही शहरों के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफी उच्च किस्म की है। बात की जाए धार्मिक आयोजनों की तो कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने के लिए लोग देश के साथ विदेशों से भी आते हैं। वैसे तो पूरे भारत में दुर्गा पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, पर कोलकाता में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा सबसे अलग और बेमिसाल है। जहां 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान वहां का पूरा माहौल शक्ति की देवी यानी माँ दुर्गा के रंग में रंग जाता है। क्योंकि बंगाली हिंदुओं के लिए माँ दुर्गा और माँ काली की आराधना से बड़ा कोई उत्सव ही नहीं। वहीं अगर पटना की बात की जाए तो बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसके चलते पटना के माँ गंगा के घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 3 दिनों तक पटना के गंगा किनारे अलग ही नजारा देखने को मिलती है। और जिस तरह बंगाल वासी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह छठ पर्व बिहारियों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें बिहार वासी उगते सूर्य के साथ ही डूबते सूर्य की भी उपासना करते हैं। वहीं अगर यातायात की बात करें तो इन दोनों शहरों में यातायात सेवाओं की कोई कमी नहीं है। पटना और कोलकाता में जहां एक तरफ सैकड़ों ट्रेनें हैं, वहीं उसके साथ साथ दोनों ही शहरों से अंतरराज्यीय बस की भी सुविधा उपलब्ध है। कोलकाता में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, तो पटना में लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट। कोलकाता का एयरपोर्ट काफी बड़ा और खूबसूरत है, जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की भी सुविधा उपलब्ध है। तो वहीं पटना के एयरपोर्ट को बड़ा और सुंदर बनाने का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है, जिसके बाद यहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही हवाई कनेक्टिविटी से पटना को और सुविधाजनक बनाने के लिए जल्द ही एक नया एयरपोर्ट पटना के बेहटा में बनाने का प्रस्ताव पर कार्य आरंभ है। कोलकाता के पोर्ट भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो वही पटना के महेंद्र घाट का बंदरगाह अपने समय में बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। जब भी आप कोलकाता का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आता होगा, और वो है कोलकाता का रसगुल्ला। तो वही पटना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में लिट्टी चोखा की यादें ताज़ा हो जाती होंगी। बात की जाए प्राचीन मंदिरों की तो कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मंदिर कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण महारानी रासमणी ने किया था। तो वही पटना का पटन देवी मंदिर पूरे देश में विख्यात है। यह मंदिर गंगा नदी के उत्तर में पटना के गुलजार बाग इलाके में स्थित है। ये पटना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों, अब इन दोनों शहरों के पर्यटन स्थलों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले कोलकाता के पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ घूमने के लिए ईडन गार्डन्स, विक्टोरिया मेमोरियल, सेंट पॉल कैथेड्रल, नाखोदा मस्जिद, मार्बल पैलेस, पारसनाथ जैन मंदिर, बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, मदर टेरेसा होम्स, बॉटनिकल गार्डन्स, हावड़ा ब्रिज के अलावा कई अन्य दर्जनों ऐसे स्थल हैं जहां आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। वहीं बात अगर पटना की करें तो तख्त श्री पटना साहिब मंदिर, जो सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इसके अलावा पटना म्यूजियम, गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क, श्री बड़ी पटन देवी मंदिर, राजधानी वाटिका, कंगन घाट जैसे अन्य दर्जनों ऐसे जगह जहां आप घूमने का आनंद उठा सकते हैं। वहीं इन दोनों शहरों के कुछ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो पटना में पटना मेट्रो, पटना एयरपोर्ट एक्सटेंशन, साइंस सिटी पटना, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, कच्ची दरगाह बिधुपुर गंगा सेतु, जिसके बनते ही वह भारत का सबसे लंबा पुल हो जाएगा। इस पुल की कुल लंबाई 9.76 किलोमीटर है और अनुमान है यह पुल 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH का विस्तार भी हो रहा है, जिसके पूरा होते ही वह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। लगभग 21 एकड़ भूमि परिसर में PMCH का विस्तार हो रहा है, जिसमें 5426 बेड की सुविधा के साथ साथ कई अत्याधुनिक सुविधा मौजूद होंगे, जिसमें लगभग 5450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका विस्तार का कार्य 2028 तक पूरा हो जाएगा। वहीं अगर कोलकाता की अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन, ताजपुर सी पोर्ट, कल्याणी एयरपोर्ट के साथ ही कोलकाता एयरपोर्ट का एक्सटेंशन जैसे मेगा प्रोजेक्ट कोलकाता को और भी भव्य बनाएंगे। यानी दोनों ही शहर आने वाले दिनों में विकास के मामले में एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके दिल के करीब कोलकाता और पटना में से कौन सा शहर है,
कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।